दोस्तों हम प्रश्न नंबर 34 को सॉल्व करते हैं चित्रा प्रकाशन के। इसमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश इसके मान क्रम से 1 म्यू कुलाम तथा -0.25 माइक्रो कुलाम है। वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य न करे। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, जिनके मान मतलब इसका मान Q1 का मान 1 माइक्रोकुलम है तो Q2 का मान 0.25 माइक्रोकुलम है। अब बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य न करे। तो मतलब हमें एक बिंदु रखना है यहाँ पर, इसके पूरे क्षेत्र में एक आवेश का एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हमें एक ऐसी जगह पर आवेश को रखना है जहां पर कोई भी बल कार्य ना करे। तो इसीलिए इसको हम यहाँ रखेंगे बाहर की ओर, ताकि इसके द्वारा लगने वाले बल के बाहर की ओर हम रखेंगे ताकि इस पर कोई भी बल कार्य ना करे। लेकिन ये यहाँ से कितनी दूरी पर है ये भी तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है आवेश कहाँ रखा जाए। तो इसकी हमको यहाँ पर जो x का मान है यहाँ Q2 से x दूरी पर रखा गया है, तो हमें ये x का मान ज्ञात करना है। इतना ही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि इसके द्वारा Q1 से इस जो Q आवेश है यहाँ तक की दूरी, फिर Q2 से यहाँ तक की दूरी को निकाल करके हम उसे बराबर में रखते हैं और उससे हमारी दूरी ज्ञात करते हैं। F1 बराबर F2 कर देते हैं। F1 बराबर F2 से K गुणे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर बराबर हो जाएगा K Q1 गुणे Q2 बटे में R स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि अब हम इसमें इसका मान रख देंगे। तो इसमें हमें K का मान के पहले तो इसमें जो है हमें K का मान पहले हम K काट देते हैं। जो Q है Q का मान हमें कितना दिया हुआ है पहले में 1 गुणे 10 पर घातीय -6 माइक्रोकुलम। देखिए Q1 का मान गुणे Q, क्योंकि हम Q दूरी पर ज्ञात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, इसका मान हमें ज्ञात नहीं Q, और इसका मान हमें ज्ञात भी नहीं करना है, हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। नीचे हो जाएगा R, R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.4 मतलब 0.4 सेंटीमीटर, और यहाँ तक का x, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, तो हो जाएगा 0.4 प्लस x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब उसके लिए ये समीकरण है, तो Q1 जो है इसका मान हो जाएगा क्या 0.25 गुणे 10 पर घातीय -6 बटे में यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए इसकी दूरी केवल x है, तो हो जाएगा R स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। ये जो यहाँ पर बचा Q, तो Q से Q कट जाएगा, 10 पर घातीय -6 से 10 पर घातीय -6 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटे 0.4 प्लस x का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0.25 बटे में x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे आसान करने के लिए हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर अब जब इनका आप ऐसे वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, एक का तो वर्गमूल एक ही हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, 0.4 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर 0.25 का 0.5 केवल हो जाएगा, और x स्क्वायर पर से स्क्वायर हट जाएगा, केवल x बचेगा। सॉरी यहाँ ले लिए, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट में 0.4 प्लस x। अब 0.45 का गुणा 0.4 में करेंगे तो हो जाएगा 0.2 प्लस में 0.5 का x में करेंगे तो हो जाएगा क्या 0.5 x। अब 0.5 x क्या है, प्लस में है, तो 0.5 x को हम इधर भेज देंगे,
तो 0.5x को इधर भेजेंगे तो x माइनस 0.5x बराबर में क्या 0.2। तो 0 पॉइंट ये जो x है x को माना जाएगा एक में से जब 0.5 जाएगा, एक में से इसको मानेंगे इसको एक माना जाता है। एक में से जब 0.5x जाएगा एक x में से, तो हमारे पास बचेगा क्या 0.5x बचेगा। तो 0.5x जब बचेगा तो हो जाएगा x बराबर 0.2 बटे में 0.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा 2/5, तो हो जाएगा 0.4 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब अगर हम चित्र के अनुसार, जैसा कि हमें हमारे चित्र में दिया हुआ था, हमने बनाया था चित्र को, कि यहाँ से इन दोनों के बीच में या इन दोनों के अगल बगल इसके पूरे क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, हमें किसी बिंदु को उस जगह पर रखना था पूरे क्षेत्र में जहां पर कोई भी बल ना लगे। तो इस Q2 बिंदु से अगर हम इसे 0.4 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो जो होगा हमारा उस पर बल कार्य नहीं करेगा। उस आवेश पर किसी भी प्रकार का बल, ना Q1 के द्वारा ना Q2 के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश क्रम से 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो दो बिंदु आवेश क्रम से ये पहला का Q1 का इतना दिया हुआ है मान आवेश का, और Q2 का इतना दिया हुआ है। तो फिर दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। तो दूरी पर स्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं Q बिंदु पर, Q हमने यहाँ कहीं दर्शा नहीं रहे हैं, लेकिन मान लीजिए Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब Q तक की दूरी x, और Q से Q2 की दूरी हो जाएगी 1 - x। ये हो गया 1 - x। तो अब क्या हुआ कि जो हमें इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कहाँ पर शून्य होगी, हमें ये निकालना है। तो हम दो समीकरण बनाएंगे। E1 बराबर मान लेंगे हम क्या E2, E1 बराबर E2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वहां उतना बल, और यहाँ पर इतना क्षेत्र, दोनों क्षेत्र बराबर होगा। तो यहाँ पर पहले हम लगा लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R², E1 का मान, और E2 का हो जाएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। अब हमें इसका मान दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जान रहे हैं क्या होता है 9 × 10⁻9, और Q का मान हमें कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻−19। R का मान हमें कितना दिया हुआ है, हमने यहाँ से यहाँ तक को E1 माना है E1, तो यहाँ से यहाँ तक इस Q तक की दूरी को हमने E1 माना है, मतलब Q1 से Q तक की दूरी को हमने E1 माना है। तो दूरी हो जाएगा क्या x², ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 × 10⁻9, और ये जो Q है ये हमने Q से Q2 के बीच की दूरी को माना है, तो वो क्या है 1 - x²। तो यहाँ पे हो गया 1 - x का होल स्क्वायर, और Q का मान मतलब आवेश का मान हमें कितना दिया है 10 × 10⁻−19। तो सीधा हम 9 × 10⁻9 को 10 × 10⁻9 से काट देंगे, इसको दोनी में काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा क्या 1/x² बराबर हो जाएगा 2 बटे में 1 - x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हो जाएगा 1/x, यहाँ हम लिख भी रहे हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 1/x हुआ, बराबर हो गया किसके 2 था, यहाँ अंडर रूट में 2 हो गया, और यहाँ पर जो स्क्वायर था यह हट जाएगा, हो जाएगा 1/x 1 - x। तो 1 - x जो था ये चला जाएगा इधर, हो जाएगा 1 - x बराबर √2x। √2 का हम मान रख देते हैं, हो जाएगा 1 - x बराबर 1.41x।
1.41 x को हम इधर लेके आएंगे और या फिर एक काम करते हैं, इस x को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा वह 1.41 x प्लस में x बराबर हो जाएगा 1। तो यार देखिए ये जो x है इसे हम 1 मानेंगे क्योंकि ये क्या है, 1 x है। 1 x प्लस 1.41 x हो जाएगा 2.41 x बराबर में 1, क्योंकि 2.41 x बटे 1, क्योंकि ये 1 x है, ये 1.41 x है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2.41 x बराबर में 1। तो अब ये हो जाएगा कैसे, x बराबर हो जाएगा 1/2.41 और 2.41 जब इसको आप गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100/241 बराबर 41.4 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपके वजह क्षेत्र को हो जाएगा कि इस बिंदु पर, इस Q1 बिंदु से अगर आप 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप रखेंगे Q आवेश को, एक मान लीजिए 41.4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप Q आवेश को रखेंगे तो इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी, क्योंकि इसके द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर शून्य हो जाएगी। ये देखिए आपका यही आंसर आया है 41.4 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि +16 माइक्रोकूलम अर्थात ये जिस पर +16 माइक्रोकूलम का आवेश है और -9 माइक्रोकूलम अर्थात ये इस पर -9 माइक्रोकूलम का आवेश है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब r का मान जो है 8 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिमाणीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। मतलब ये लाइन है, इस लाइन में हमको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो वो शून्य हो। तो ये लाइन केवल इतनी छोटी सी ही नहीं है, ये लाइन यहाँ से अनंत तक गई है और ये लाइन यहाँ से भी अनंत तक गई है। तो होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि जो धन आवेश होता है उससे आवेश निकलता है और अनंत की ओर बढ़ता है। मतलब जो रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, वो निकलती हैं बल रेखाएं और वो अनंत की ओर जाती हैं। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, अनंत की ओर जाती हैं और ऋण आवेश में अनंत से बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हैं। उसी प्रक्रम में धन आवेश से इनके बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश की ओर जा रही हैं। अर्थात इस रास्ते में तो कहीं पर भी विद्युत आवेश का मान विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि धन से ऋण तक रेखाएं तो जा रही हैं, तो शून्य होने का कोई संभावना ही नहीं है। मतलब जो रेखाएं शून्य होंगी, जहां पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वो होगा यहाँ से बाहर, इस -9 माइक्रोकूलम से बाहर, कहीं भी इस पूरे इधर से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर ना लगे, मान लीजिए इधर मान लीजिए, तो यहाँ से हम कितनी दूरी पर हम बिंदु को रखें, तो x दूरी पर हम अगर बिंदु को रख दें, -9 कूलम के पीछे हम इस बिंदु को x दूरी पर रख दें तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ से बल रेखाएं यहाँ तक ही जा रही हैं, आगे नहीं जा रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनकी कुछ दूरी तक ही होगी। तो x दूरी के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है कि ये दूरी है, ये क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कूलम के नियम का। यहाँ हमें Q1 का मान दिया हुआ है कितना, +16 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान दिया हुआ है -9 माइक्रोकूलम। तो न्यूटन के नियम से विद्युत क्षेत्र के नियम से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में होता है r²। तो हम सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं यहाँ तक की दूरी, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हम पहले ज्ञात करते हैं कि इसके द्वारा इस पर क्या बल लग रहा है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये हम पहले ज्ञात करते हैं। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q का मान हमें दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻⁶, क्यों माइक्रोकूलम है तो उसे हम कूलम में चेंज कर लेंगे, आप जान चुके होंगे अब तक। r² का मान कितना है 8, इधर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का x, मतलब 8 × 10⁻⁻² क्योंकि सेंटीमीटर में, तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। प्लस में ये जो x दूरी है x का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं r बराबर 8 × 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर में था मीटर में चेंज हुआ है। तो और फिर ये होगा क्या, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारा निकल गया कहाँ से, यहाँ +16 से लेकर के जो बिंदु हमने ज्ञात किया वहां तक की दूरी जो है वो हमने ज्ञात कर ली है।
अब हम ज्ञात करेंगे जो -9 माइक्रोकूलम वहां से लेकर के इस बिंदु तक की कुल दूरी। तो उसके लिए हम फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए हम लिख देंगे 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे में वहां पर -9 दिया है तो 9 गुणे 10 पर घाते -6। हम देखिए यहाँ पर -9 दिया है लेकिन हम यहाँ -9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो माइनस जो है वो उसकी प्रकृति को बता रहा है और वो इसीलिए हम जब फॉर्मूले में किसी भी प्रकार के मान में मान का प्लस और चिन्ह का प्रयोग इसमें हम नहीं करते हैं मान को रखने में। तो इसीलिए इसे हम रखेंगे 9 गुणे 10 पर घाती 9 10 पर घाती -6 यहाँ पर दिया हुआ माइक्रो गुलाम में चेंज कर लेंगे और 9 से यहाँ इस बिंदु तक की कुल जो दूरी है वो है यक्स। तो यहाँ हो जाएगा यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम जब इसको एक दूसरे को भाग देंगे तो फिर देख लीजिए 9 गुणे 10 पर घाती 9 गुणे 16 गुणे 10 पर घाती -6 बटे में क्या है 8 गुणे 10 पर घाती -2 प्लस यक्स का पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 9 गुणे 10 पर घाते -6 बटे में यक्स का स्क्वायर। ये 9 गुणे 10 पर घाते 9 9 गुणे 10 पर घाते 9 कट जाएगा 10 पर घाती -6 10 पर घाती -6 कट जाएगा। अब हम पूरे का क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे 8 गुणे 10 पर घाती -2 प्लस में यक्स का होल स्क्वायर बराबर में 9 9 बटे में यक्स का स्क्वायर। जब हम पूरे का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा 4 बटे में ये जो हमारा स्क्वायर है ये हट जाएगा तो हो जाएगा 8 गुणे 10 पर घाती -2 प्लस में यक्स यक्स बराबर में 9 जो था वो 3 हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल हटेगा जब और यहाँ हो जाएगा यक्स। तो ये हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यक्स का 4 से हो जाएगा 4 यक्स बराबर 8 का इसमें तो 8 से 24 गुणे 10 पर घाती -2 प्लस 3 यक्स। ये आप देख रहे हैं कैलकुलेशन को समझ में आ रहा होगा 4 यक्स इधर है ये 3 यक्स इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 4 यक्स माइनस 3 यक्स बराबर 24 गुणे 10 पर घाती -2। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 24 गुणे 10 पर घाती -2 मीटर। अगर इसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यक्स बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये मीटर में इसलिए है जो हमारा मान है मीटर में इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर जो आर का मान था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर इसे हम पहले ही मीटर में चेंज कर लिए थे तभी हमारा जो मान है वो मीटर में आया था और उसे हम बाद में सेंटीमीटर में चेंज करके हम अपना मान निकाल लिए कितना 24 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न में पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो स्थिति है तो स्थिति जो है -9 माइक्रोकुलाम -9 आवेश के जो बाहर है आवेश के बाहर इसे आप लिख सकते हैं आवेश आवेश के बाहर -9 माइक्रोकुलाम के ओर -9 माइक्रोकुलाम की ओर ये आप लिख सकते हैं इसे। हाय दोस्तों हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1 माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें क्या दिया हुआ इसमें क्या बोल रहा है कि एक म्यू के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश मतलब एक ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश 2 मीटर की दूरी पर द्विध्रुव है। द्विध्रुव में जो दूरी होता है वो अत्यंत अल्प होता है इसीलिए बहुत ही छोटा फिगर बना दिया। बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें P का मान ज्ञात करना है। P का मान हमें ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है दिया हुआ है इसमें हमें Q का मान हमें दिया हुआ है 1 म्यूसी ये होता है 1 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें हमें दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है मतलब 2L का मान दिया हुआ है क्या 2 मिलीमीटर। तो आप जानते हैं Q बराबर होता है 1 गुणे 10 पर घाती -6 Q बराबर है 1 गुणे 10 पर घाती -6 गुलाम। हमने इसको माइक्रो गुलाम से गुलाम में चेंज कर लिया है। अब ये हो जाएगा 2L को हम चेंज कर देते हैं मीटर में तो हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घाती -3 मीटर। अब जब हम इसमें हम फॉर्मूले पे रखेंगे P बराबर फॉर्मूला हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है P बराबर Q इंटू 2L। तो P हमें ज्ञात करना है Q का मान हमें कितना दिया है 1 गुणे 10 पर घाती -6 2L का मान हमें कितना दिया हुआ है 2 गुणे 10 पर घाती -3। तो जब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घाती -9 9 गुलाम मीटर।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन, इसके जो बीच की दूरी है वो है r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, P का मान हमें ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें हमें R का मान दिया हुआ है कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। और इसमें हमें Q का मान नहीं दिया है। तो Q का मान जब नहीं दिया रहता है तो उसे हम 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 मान लिया जाता है। अगर Q का मान इस क्वेश्चन में ना दिए हों और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने को बोल दे तो Q का मान हमें 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 मान लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले से P बराबर Q इंटू 2L। तो P का मान हमें ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। Q तो आवेश का मान हमें कितना है, 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 और 2L का मान वही R बराबर 2L। तो फिर यल का मान हमें दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर घातीय -10। तो ये हो गया P बराबर 1.6 और 0.53 का जब हम गुणा करेंगे तो 5 3 गुणे 1.6 करेंगे तो 18 हासिल 1 6 25 30 31 1.13 1 5 5 8 3 1 4 5 6 7 8। ये हो गया 1 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा तो हो जाएगा 0.848 गुणे में 10 पर घाते -19 प्लस 10 हो गया -29। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 8.48 गुणे 10 पर घाते -30, 10 पर घाते -30 कूलाम मीटर। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। दोस्तों हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 पर घातीय -29 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? क्या आपको पता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, जैसे कि H पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर, देखिए कितना निकट रखें, अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। मतलब इसको और इसको समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास में रखने पर जो निकाय बनता है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो फिर ये देखिए इन्हीं के जो इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अर्थात P का मान हमें कितना दिया हुआ है, 3.4 गुणे 10 पर घातीय -30। और क्या पूछ रहा है हमसे, विस्थापन ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमसे पूछ रहा है 2L का मान हमसे पूछ रहा है। और Q का मान जब ना दिया हो तो हम बताएं 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 लगा दीजिए उठाकर। तो फॉर्मूले से आप जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L। 2L का मान हमें ज्ञात करना है तो 2L बराबर P बटे Q। और P का मान क्या है, P का मान हमें दिया हुआ है 3.4 गुणे 10 पर घातीय -30 और Q का मान हमें कितना दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19। तो इसे अब जब भाग देंगे 16 को 16 से, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 को जब हम उससे भाग देंगे, 16 को 34 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 16 एकम 16 बचेगा 4, 16 दूनी 32, कटेगा कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 8 और 16 पचे 80, तो कट जाएगा पूरा। हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 2.125 गुणे में 10 पर घातीय -30 था तो 10 पर घातीय -30 से ये 19 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 पर घातीय -11। 19 जब ऊपर जाएगा कटेगा, वहां से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा
और जब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 पर घाती माइनस 11, 10 पर घाती माइनस 11 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाए। आइए हम प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है किसी निकाय में दो आवेश, एक आवेश क्या QA कितना दिया हुआ है 1.5 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश दिया हुआ है QB माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम। क्रमशः दो बिंदु क्या A माइनस 2 मिलीमीटर 0 तथा B प्लस 2 मिलीमीटर 0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ये दिया हुआ है -2 mm 0, तो ये जो दिया हुआ है ये ऐसे एक अक्षांश लीजिए, क्योंकि इसमें अक्षांश का जिक्र ये 0 पॉइंट देकर कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर इस अक्षांश में, ये अक्षांश आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, इस अक्षांश में इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस होता है। तो इस जो अक्षांश हम देख रहे हैं इसमें इस तरफ माइनस प्लस प्लस, तो माइनस के तरफ ये -2, देखिए इसमें लिखा है A पर -2 मिलीमीटर, तो A पर आवेश कितना है 1.5, A -2 माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम पर है, तो यहाँ पर है कितना 1.5 माइक्रोकुलाम। इसी तरीके से +2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर +2 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ +2 माइक्रोकुलाम B पर, तो B पर आवेश कितना -1.5 माइक्रोकुलाम। देखिए यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस माइनस का जो मतलब है केवल इतना होता है कि जो आवेश है वो किस प्रकृति का है, बस इसे ज्ञात करने के लिए है वो माइनस लगा हुआ है। बाकी इस माइनस का इससे कोई संबंध नहीं, इसीलिए इसको देख के कंफ्यूज करते ही मत होइएगा। और इस पर आवेश समान है दोनों पर। अगर ये दोनों आवेश भिन्न भिन्न होते, ये 15 है तो ये 16 होता, 1.5 है 1.6 होता, तो इस स्थिति में हम इसका परिणामी निकालते और उसके बाद हम इसे Q का मान मानते। लेकिन दोनों समान, इसलिए Q बराबर हम मान लेंगे दोनों का Q बराबर हम मान लेंगे 1.5 माइक्रोकुलाम, क्योंकि दोनों का समान परिमाण है। इसीलिए जब दोनों का मान समान है तो परिमाण भी समान ही होगा, तो 1.5 माइक्रोकुलाम। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 0 अक्षांश है, ये देखिए यहाँ लिखा है 0 अक्षांश से 2 मीटर की दूरी पर, 0 अक्षांश से 2 मीटर की दूरी पर, तो 0 अक्षांश से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी इधर, 0 अक्षांश से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी इधर, तो 2 + 2 दोनों लोग एक साथ मिला करके 4 मीटर की दूरी पर दोनों अपने यहाँ पे हैं, मिलीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ इसका मतलब 2l का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2l का मान हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिलीमीटर था तो मीटर में हम चेंज कर दिए इसे। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या ज्ञात करना था, द्विध्रुव आघूर्ण का हमें परिमाण ज्ञात करना था। तो P बराबर होता है Q × 2l, ये आप जानते होंगे। तो P बराबर हो जाएगा ये 1.5 माइक्रोकुलाम को हम केवल कुलाम में चेंज कर लेंगे, तो 10⁻⁻6 × 2l का मान हो जाएगा 4 × 10⁻³ जब इसे आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, 60 हो जाएगा, तो पॉइंट लगा है तो हो जाएगा 6 × 10⁻639 -9 हो जाएगा कुलाम मीटर। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि वह विराम अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। मतलब पहली कंडीशन है कि अगर वो विराम में है, एक जगह पर स्थिर है, दूसरा है कि वो चारों ओर घूम रहा हो, तो क्या होगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है, इसके जो बीच की दूरी है ये दिया हुआ है 0.53 × 10⁻12। ये एक द्विध्रुव आघूर्ण है, इसीलिए जो इसकी दूरी होगी वो अत्यंत अल्प होगी, इसीलिए 10⁻12 है, अर्थात जो दूरी है वो अत्यंत अल्प हो जाएगा। तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब कि P का मान हमें ज्ञात करना है और R का मान हमें दिया हुआ है कितना 0.53 × 10⁻12।
देखिए जो R होता है, R बराबर होता है 2L, या फिर आप कह सकते हैं L बराबर होता है R/2। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि कहीं अगर दिया हो R दिया हो, या अगर मैं R लगा रहा हूँ, तो इससे आप ये मत समझा कीजिए कि हम ये 2L नहीं है, ये 2L ही है, क्योंकि R जो होता है 2L के बराबर होता है। ये इसको L से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये दूरी अत्यंत अल्प है। देखिए एक बार 10⁻⁻12 कहाँ कितना दूर हो जाएगा, बहुत ही अल्प दूरी ये है। तो अगर ये विराम अवस्था में है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो P का मान हमें ज्ञात करना है। Q का मान जब ना दिया हो तो हमने आपसे पहले ही बताया है कई क्वेश्चंस में कि 1.6 × 10⁻−19 हो जाता है। और जो 2L है इसकी वैल्यू यही है 0.53 × 10⁻−12। अब इसका हम गुणा करा लेते हैं, 53 में गुणा कर देते हैं 1.5 में, 6 18 के 7 7 30 31 1 3 3 1 5 5 8 3 1 4 8, और ये 0 है, 0 लग जाएगा, हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, 0.848 हो जाएगा, 0.848 गुणे 10⁻−19 और 12, 19 12 होता है कितना, 19 और 12 9 10 11 3 31 होगा -31 हो जाएगा। इसको पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻32 -32 कूलाम मीटर। ये हमारा निकल के आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि दूसरी कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन ये प्रोटॉन जो है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लोग घूम रहे हैं। तो फिर ये जब घूमते रहेंगे तो इनका जो होगा वैद्युत द्विध्रुव लगातार बदलता रहेगा, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, तो एक स्थिर जगह पर रह करके इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा ही नहीं, जिसके कारण इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने अगर किताब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा हो कक्षाओं में तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता ही नहीं। तो अर्थात ये है कि पार्ट 2 में हम लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदलती रहेगी, दिशा बदलती रहेगी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं।